गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। ऑनलाइन रिकॉर्डेड क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज आप लोग वाक्य और वर्तनी शुद्धि नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो आज पाठ आपको पढ़ना है वाक्य ही, लेकिन वर्तनी शुद्धि के बारे में भी मैं प्रकाश डाल दे रहा हूँ। वर्तनी क्या होती है? वर्तनी का मतलब होता है मात्रा। ये जो है पाठ 10 है आपका, पाठ 10 है वर्तनी। वर्तनी का मतलब होता है मात्रा। इसकी शुद्धि हम कैसे करते हैं? वर्तनी की शुद्धि किस प्रकार से होती है? वर्तनी हम लिखते समय, पढ़ते समय या बोलते समय किसी भी शब्द का सही ढंग से उच्चारण नहीं करते। हम किसी भी शब्द को गलत ढंग से बोलते हैं, गलत ढंग से उच्चारित करते हैं, गलत ढंग से लिखते हैं। तो यही वर्तनी की अशुद्धि है। जब हम किसी भी चीज़ को गलत ढंग से, हिंदी हो या इंग्लिश हो या दुनिया की कोई भी भाषा हो, अगर हम किसी भी चीज़ को गलत ढंग से उच्चारित करेंगे तो गलत ढंग से लिखेंगे भी। ये सबसे बड़ी समस्या है भाषा की, कि जैसे हम उसको बोलेंगे वैसे ही लिखेंगे। जब हम लेजी होकर बोलेंगे, आलसी होकर बोलेंगे किसी भी चीज़ को, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है मान लीजिए रवि, तो बोलते हैं ए रवि, रवि, तो ऐसे लिखेंगे उसको रवि। और उसका नाम है रवि, तो बोलेंगे रवि, तो इस तरह से लिखेंगे। जब सही ढंग से उच्चारित करेंगे तो सही ढंग से लिखेंगे। तो आज का होमवर्क पहले नोट कर लीजिए। आज का होमवर्क है आपका पाठ 10 शुद्ध वर्तनी। तो शुद्ध वर्तनी नामक पाठ को पेज नंबर ये आपका 61 पर है। इसको आप सही ढंग से आप लोग घर पे सारे वर्तनी को लिख करके एक बार किसी सादे कागज़ पे या कोई भी पेज हो उस पे या कॉपी हो उस पे लिख करके आप लोग एक बार इसको सारा वर्तनी का शुद्धिकरण कर लेंगे कि कहाँ पर वर्तनी गलत है, किस तरह की वर्तनी है, उसको सब सही ढंग से आप वर्तनी को शुद्ध कर लेंगे। तो एक शब्द है, बहुत ही प्यारा शब्द है, एक शब्द है उज्ज्वल। तो इसको बहुत कम लोग लिख पाते हैं। देखो इस तरह से होता है। एक शब्द है कवित्री, इसको भी बहुत कम लोग लिख पाएंगे। तो ऐसे ही हिंदी भाषा में बहुत कठिन शब्द है, इसका 2-3 बार आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा किसी कॉपी पे लिख करके, उससे आपको कुछ नए शब्दों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से हम लोग आज का जो हमारा मुख्य बिंदु है, हमारा आज का मुख्य टॉपिक है वो है पाठ 11 पढ़ना है आपको। पाठ 11 है आपका वाक्य। पाठ 11 है वाक्य। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं वाक्य क्या होता है। वाक्य क्या होता है, वाक्य के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो देखिए, पहले छोटे छोटे अक्षरों को हम मिलाते हैं तो एक शब्द बनता है, शब्द बनता है। फिर कई छोटे छोटे शब्दों को जब हम सही ढंग से लिखते हैं तो एक वाक्य बनता है। लेकिन वाक्य वो होता है जो सही अर्थ को व्यक्त करता है। अब उल्टा पुल्टा लिख दें इसको, चल चल घर, फिर लिख दें इसको, लिख दें बीच में लिख दें रजत, तो ये कोई भी इस तरह से वाक्य नहीं बन पाएगा। तो किसी भी चीज़ को हम व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं, बोलते हैं, तो जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है, जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। तो जिस भी शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है उस शब्द समूह को हम वाक्य कहते हैं। जिस शब्द समूह से एक पूर्ण, जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ
व्यक्त होता है उसे वाक्य कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम वाक्य कहते हैं। जिस शब्द समूह से पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। मतलब एक वाक्य के दो अंग होते हैं। जैसे रवि एक ईमानदार अधिकारी है। तो रवि एक ईमानदार अधिकारी है, ईमानदार अधिकारी है। इस वाक्य के दो अंग होंगे। पहला एक अंग ये होगा और इसका एक अंग और होगा। इन्हीं दो अंगों में, वाक्य के दो अंगों को कहते हैं उद्देश्य। फिर इसका जो दूसरा अंग होता है उसको हम कहते हैं विधेय। तो उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य क्या है? वाक्य में जिसके विषय में बात की जाती है, किसी भी वाक्य में जिसके बारे में हम बात करते हैं वह उद्देश्य होता है। वाक्य में जिसके विषय में हम बात करते हैं वह उद्देश्य होता है। जैसे इस वाक्य में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं रवि के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रवि के बारे में। तो वाक्य में जिसके बारे में बात किया जाता है वो उद्देश्य होता है। और उसके उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है, उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ भी कहते हैं वह विधेय होता है। मतलब वाक्य में इसके बारे में बात हो रही है रवि के बारे में, तो रवि उद्देश्य हुआ। एक ईमानदार अधिकारी है, तो ये क्या हुआ आपका? उसके बारे में बात हो रही है कि रवि जो है एक ईमानदार अधिकारी है। तो उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ भी बात करते हैं वह विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में हम कोई भी बात करते हैं वो उद्देश्य होता है। और उद्देश्य के विषय में हम जो कुछ भी बात करते हैं वो विधेय होता है। अब एक बार फिर आप लोग थोड़ा सा इस पर विचार कर लीजिए कि शब्दों का सार्थक योग या शब्दों का सार्थक योग या जिस शब्द समूह से एक पूर्ण अर्थ व्यक्त होता है उसको हम वाक्य कहते हैं। एक वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला जो अंग होता है उद्देश्य और दूसरा अंग होता है विधेय। उद्देश्य क्या होता है? जिसके बारे में हम बात करते हैं वो उद्देश्य होता है। वाक्य का कर्ता जो है सबसे पहले उद्देश्य होता है। और विधेय क्या होता है? उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ भी बात करते हैं, उद्देश्य के बारे में हम जो कुछ भी बात करते हैं वह विधेय होता है। इसके बाद हम वाक्य के प्रकारों पर विचार करते हैं कि वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि वाक्य जो है आइए हम सबसे पहले देखते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। पहला है विधानवाचक, दूसरा है
निषेधवाचक, तीसरा है आज्ञावाचक, चौथा है प्रश्नवाचक। फिर इसके बाद है अंतिम में है विस्मयवाचक, विस्मयवाचक। तो इतने प्रकार के वाक्य आपके होते हैं। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा है आपका निषेधवाचक वाक्य, तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, चौथा है प्रश्नवाचक वाक्य और पांचवा है विस्मयवाचक वाक्य। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं विधानवाचक वाक्य क्या है। विधान का मतलब होता है किसी भी चीज को करने का नियम, तौर तरीका। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य में किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति की, व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थिति के विषय में सामान्य जानकारी मिलती है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैं पाठशाला जाता हूँ तो ये विधानवाचक वाक्य है। इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा विषय के विषय में सामान्य जानकारी मिलती है, कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए ये आपका विधानवाचक वाक्य है। तो प्यारे छात्रों, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एक बार पुनः संज्ञा के वाक्य के जो विभिन्न प्रकार हैं उसको पढ़ेंगे, क्योंकि इससे आगे अब जब मैं बढ़ूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो आज आप लोग वाक्य किसे कहते हैं पढ़ लीजिएगा, वाक्य के कितने अंग हैं वो पढ़ लीजिएगा, और जो आपको गृह कार्य दिया हूँ मैं वर्तनी शुद्धि का, उसको पढ़ लीजिएगा। प्यारे छात्रों, मैं आशा रखता हूँ कि आप लोग घर पर पूर्णतः अध्ययन कार्य कर रहे होंगे और जो कुछ भी विद्यालय द्वारा अध्ययन सामग्री भेजी जा रही है उसका अध्ययन मनन कर रहे होंगे। धन्यवाद। थैंक यू।